जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 363-364। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविसहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल अचरज के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनिहि हर्षाहि, मिलि 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राजतिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान का प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम भड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रामचंद्र जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि। सेवक स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। यह नाता अनंत तक मिल जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, कैकई सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपु, गयो कैकेयी गेह। गवनु निठुरता निकट किय, जनुधरि देह सनेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति अरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयउ, देखि दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना।
राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उनकी दशा देखकर बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेशता पाबी, अनहिरातु सूच जनु भाबी, जाई निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण पिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेश्ता कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के ही हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई, मानहु सरोष भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दौ बासना रसना दसन बर मरम ठाहु, देखहि तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा दशरथ उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। जय श्री राम।